वेप मारना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के दो साइड। पहले जब आया था तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली मार्केट किया गया था कि भाई ये स्मोकिंग की एडिक्शन को दूर करने में हेल्प करेगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती गई इसके बारे में तो इससे रिलेटेड कुछ सर्टेन लंग कंडीशंस के बारे में हमें पता चला। तो इस वीडियो में हम यही सोचेंगे कि भाई वेप का सीन क्या है, क्या ये सही है, गलत है, होता क्या है, रिसर्च कितनी हुई है, स्टडीज कितनी हुई है, हमारे पास डेटा कितना है, और क्या हमें सही में वेप मारना चाहिए या नहीं वैसे तो नहीं मारना चाहिए भाई, कुछ भी उल्टा सीधा लंग्स में जाता है तो बीटी तो होती ही है। और वेप मारने और सुट्टा मारने के बीच में क्या कंपैरिजन है, कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठ के आता है कि भाई क्या वेपिंग सही में खराब है हमारे लिए? बुरे का तो पता नहीं, लेकिन इसका कोई खास फायदा भी नहीं है और अपने लंग्स के लिए तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है भाई। पूरी मेडिकल कम्युनिटी एक कंसेंसस पे तो आती है भाई कि जितने भी रिस्क वेपिंग के हैं उसके वर्थ इट तो नहीं है भाई। ये हम इन रिस्क के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन एक ओवरऑल कंसेंसस तो यही है भाई कि अवॉइड ही करना चाहिए ये सब। ऑब्वियसली हम सब अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाते ही हैं भाई। कोई कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, वो पक्का किसी ना किसी टाइम पे तो जिम जाना स्टार्ट कर ही देता है, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए करना स्टार्ट कर ही लेता है। अब बात करते हैं वेपिंग से होने वाले रिस्क क्या भाई, ये तो कॉज ऑफ डेथ भी बता दिया यूएस वाले लोगों ने। पॉइंटर्स क्या है कि भाई ट्रेंडी है, थोड़ी सी कम रिसर्च हुई है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, एडिक्शन तो है ही भाई क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस इतना तगड़ा है, बॉडी के टिश्यूज को भी हार्म होता है, लंग्स को भी हार्म होता है, और भाई छोटे बच्चे भी कर ही रहे हैं, आसपास देखा ही होगा। कुछ लोग बोलते हैं पॉइजनस भी है। देखते हैं कि है क्या सी। जिनका सवाल ये है कि भाई वेपिंग से होता क्या है, उसका आंसर ये है कि एक शॉर्ट टर्म रिस्क को नाम भी दे दिया गया है भाई। इस बीमारी का नाम है ई सिगरेट और वेपिंग यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी, जिसको मजाक मजाक में इवाली बोला जाता है। इवाली के चक्कर में सबकी दिवाली निकल जाएगी। ये इवाली जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत डेंजरस है, और पहली बार 2019 में पकड़ में आई थी, क्योंकि भाई उससे थोड़ा टाइम पहले ही वेपिंग स्टार्ट हुई है तो उसके इफेक्ट्स आने में कुछ तो टाइम लगेगा। इसके मेजर सिम्टम तो वही कोविड वाले ही है कि भाई कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और चेस्ट पेन भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बेसिक नोजिया वाली फीलिंग। बेसिकली अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अजीब, ऐसे जैसे घर पे मम्मी बोलती है ना, ए मेरा जी घबरा रहा है, वैसा कुछ होगा। और पहले जब ये सिम्टम आए थे तो लोगों को लग रहा था भाई ये तो निमोनिया जैसे सिम्टम है, तो हो सकता है लोगों को निमोनिया हो, लेकिन निमोनिया का कॉज तो एक पैथोजन होता है और ये इवाली का कॉज ये वेप है। अब हमें पता कैसे चला कि भाई ये वेप की वजह से ही हो रहा है? तो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसका नाम है ब्रोंको एल्वियोलर लवाज। इसमें बेसिकली एक पाइप को आपके मुंह के अंदर से घुसा के लंग के अंदर तक लेके जाते हैं और कैमरा के साथ डाल के चेक करते हैं कि भाई अंदर सीन क्या चल रहा है। फिर अंदर जाने के बाद एक लिक्विड फेंक के अंदर मस्त साफ करते हैं उसे, और फिर एक सैंपल उठा के अब जब ये सैंपल हमारे पास आ गया, इस सैंपल में हमने थोड़ी बहुत जो 11th-12th केमिस्ट्री में टेस्टिंग पढ़ाई थी ना मुनीष सर ने, वैसा कुछ एक गणित लगाया इसमें पता लगाने की भाई सिस्टम है क्या अंदर। तो एक चीज जो इसके अंदर पाई गई थी वो तो टीएचसी थी, क्योंकि भाई टीएचसी के ही वेप पहले ज्यादा पॉपुलर थे, अब निकोटीन बेस्ड वेप्स भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। और दूसरी चीज जो इसके अंदर पाई गई वो थी विटामिन ई एसिड। इसके बारे में एसिटेट वेसिटेट तो 11th-12th में पढ़े ही थे। मजे की बात यह है कि इसके अलावा निकोटीन भी मिला, कुछ प्लांट ऑयल्स भी मिले, सीबीडी ऑयल भी मिला, और हैवी मेटल मिले भाई, निकल मिला, टिन मिला, लेड मिला। भाई ये सब तो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, पता है ना सबको? हेलो, पता है ना? इसी वजह से यूएस में सबसे पहले हल्का सा बैन लगा इस पे कि जिसमें भी विटामिन ई एसिटेट होगा या फिर टीएचसी होगा उस वाले वेप प्रोडक्ट को बैन करो। ये विटामिन ई एसिटेट बहुत ही तगड़ा है भाई, इसके बारे में करेंगे बात अभी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो विटामिन ई एसिटेट और टीएचसी है ये कॉज नहीं है, वेप के अंदर और भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो जो लोग बीमार पड़े वो इन दोनों की वजह से नहीं पड़े। और वेप इजी टू एक्सेस भी बहुत है भाई। मार्केट में तुम किसी भी टीयर 1 टीयर 2 सिटी में किसी गुड इनफ पनवाड़ी के पास जाओ तो तुम्हें एक वेप आराम से मिल सकता है। वेप ढूंढना कोई बड़ी चीज नहीं है भाई आज की डेट में। अब बात करते हैं कि भाई वेप जो है वो यंग लोगों के लिए क्यों इतना हार्मफुल है। सबसे बड़ी कंसर्न की बात यही है कि भाई आज की डेट में नैक नैक से बालक जो है वो भी अपने हाथ में एक वेप लेके, मैं सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में भी हर गली, हर मोहल्ले, हर सेक्टर में तुमने कहीं ना कहीं एक बंदा तो तुम जानते ही होगे जो वेप मार रहा है, या वो किसी को जानता है जो वेप मार रहा है। एकदम भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम बन गई है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई ये उतना ही खराब है तुम्हारे लिए। बहुत सारे मिडिल स्कूल वाले बच्चे, मिडिल स्कूल मतलब भाई 8, 9, 10th के बच्चे पी रहे हैं। और जब अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था भाई, वहां तो मतलब 2nd, 3rd के बच्चों के हाथ में वेप है भाई, और मेट्रो में चलते हुए नॉर्मली पब्लिक में। इंडिया में कम से कम वॉशरूम में जाके पीते हैं, पर वहां तो पब्लिकली ही चल रहा है भाई। तो अब इसमें नंबर हम इंडिया के लिए कुछ भी बोल सकते हैं भाई कि 10 में से 1 पी रहा है या 5 में से 2 पी रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि लोग पी रहे हैं भाई। बच्चे पीते इसलिए भाई क्योंकि फ्लेवर डाल दिए इन्होंने अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स लगा के कि होता कुछ नहीं है, स्मेल आती नहीं है, कोई पकड़े जाने का सीन नहीं है, बाथरूम में गए 2 ट्रैक खींचे और वापस आ गए। भाई डिपेंडेंसी तो है ही ना, क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस ऑफ एन एडिक्टिव केमिकल इज सो मच कि आपको तुरंत, मतलब आप अपने रूम में गए, तुरंत निकोटीन है आपके पास, तो अब जब तुरंत मिल रहा है भाई तो बच्चे तो हुक्ड होंगे ही। वही टिकटॉक रील वाला हिसाब है कि इंस्टेंट डोपामिन चाहिए 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 चाहिए। अब सुट्टा मारने में ये है कि भाई रिस्क है, थोड़ा सा स्मेल वेल आ जाएगी, थोड़ा सुट्टा मारना एक प्रॉपर टास्क है। अगर आपके घर पे नहीं पता है तो आप 4-5 गली छोड़ के जाओगे, अगर आप कॉलेज वॉलेज में हो तो कॉलेज के बाहर जाओगे, या कुछ एक सुट्टा मारना एक टास्क है, वो इंस्टेंट नहीं वेप की तरह। अब सुट्टे की बात आई
गई है तो भाई कंपेयर कर लेते हैं कि भाई ये जो पहले मार्केटिंग करते थे कि वेपिंग से सुट्टा छूट जाएगा लोगों का, क्या वो सही में हुआ या नहीं हुआ। और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वेप बढ़िया है कि सुट्टा मारना बढ़िया है, और क्या वेप मारने से सही में आप सुट्टा छोड़ सकते हो। मोटा मोटा सीन ये है कि एक सुट्टे में जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उससे तो कम हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एक वेप के कार्ट्रिज के अंदर। वो कार्सिनोजेनिक भी कम होते हैं, सुट्टे में ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं भाई वेप के कंपैरिजन में। लेकिन ये जो ईज ऑफ एक्सेस है ये है सबसे बड़ा गेम। तो क्या इसका मतलब ये है कि वेपिंग को एक सुट्टा छोड़ने की टेक्निक बना लिया जाए? तो जो सबसे पहली चीज मेडिकल कम्युनिटी बोलती है वो ये बोलती है कि भाई हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट पता ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी मार्केट में आया है, हम कितनी ही रिसर्च कर लेंगे। लॉन्ग टर्म में ये आपके लंग्स के अंदर जाके कर क्या रहा है ये पता तो चले। ये पता है कि हाँ सुट्टे से कम हार्मफुल है, लेकिन कितना कम हार्मफुल है। और कोई चीज सुट्टे से कम हार्मफुल होती है तो वो चीज बेनिफिशियल नहीं हो जाती है, क्योंकि गड़बड़ तो उसमें भी है ना भाई। अब मुक्का और थप्पड़ दोनों ही हार्मफुल चीजें हैं, पर आप ये थोड़ी बोलोगे कि मुक्का थप्पड़ से बेटर। सुट्टे पे हमारे पास बतेरा डेटा है भाई, दुनिया भर की रिसर्च हो रखी है, लेकिन वेप पे थोड़ी दुनिया भर की रिसर्च हो रखी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भाई कि सुट्टा अगर छोड़ना ही है तो वेप क्यों मारना है, और भी टेक्निक्स हैं सुट्टा छोड़ने की। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कि वहां पे वो लोग गुटके की तरह, जैसे इंडिया में गुटका नहीं खाते लोग, ऐसे मसूड़े के बीच में रख लेते हैं थोड़ा सामान, तो वो उसको किसी बढ़िया सी पैकिंग में पैक करके अपने मुंह में रख लेते हैं और सिर्फ निकोटीन 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 आ जाता है। तो उन लोगों में सुट्टे वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई निकोटीन प्रॉब्लमैटिक नहीं है, स्मोकिंग प्रॉब्लमैटिक है, स्मोकिंग एज अ हैबिट प्रॉब्लमैटिक है। और इसी चक्कर में भाई लोग सोचते हैं कि वेप यूज करेंगे तो सुट्टा मारना छोड़ देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो वेप भी मारने लग जाते हैं और सुट्टा छूटता नहीं है। तो डबल डिपेंडेंसी बन जाती है भाई उनकी। बेसिक प्रोसेस क्या होगा कि अभी तुम सुट्टा मारते हो, तुम वेप मारना चालू करोगे, धीरे 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 सुट्टा छूट जाना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि भाई तुम सुट्टा भी मार रहे हो, तुम वेप भी मार रहे हो, क्योंकि वेप तो एक्सेसिबल है। सुट्टा जब ऐसे लॉन्डो के साथ जा रहे हो तो मार रहे हो, या कहीं भी मार रहे हो, जैसे भी मार रहे हो, सबका अपना अपना वो होता है। बट होना ये चाहिए कि सुट्टा मारो, धीरे धीरे वेप मारो और फिर छोड़ दो। बट ऐसा तो होता नहीं है ना, एंड में तो लोग दोनों ही चीजें मारने लग जाते हैं। अब इतना सब सुनने के बाद भी ये लगे कि हाँ भाई वेप मारना ही मारना है, तो फिर क्या ध्यान में रखना है वो भी देख लेते हैं। मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कर ही रहे हो तो बढ़िया कंपनी का खरीदो, इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ो, फूड फार्मरबाजी करो, लेकिन इसके लिए भी करो भाई। और अब बात करते हैं विटामिन ई एसिटेट और टीएचसी की, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई है। इंग्रेडिएंट में ये ना हो तो बेहतर है, ऐसा कहा जाता है क्या? अब ये विटामिन ई एसिटेट का सीन क्या है? मुनीष सर ऐसे बात करते थे भाई। अब ये विटामिन ई एसिटेट का सीन क्या है कि ये एक्चुअली बस डाइल्यूट करना है कार्ट्रिज को, इसलिए यूज किया जाता है एज एन एडिटिव। इसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। अब इंडिया में तो टीएचसी लीगल ही नहीं है, तो ये वाला सीन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता, कल को मान लो लीगलाइज हो जाए तो ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है, अपना मस्त, समझ गए ना। तो भाई मोटा मोटा तो सब यही बोलेंगे कि वेपिंग ओवरऑल अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि कहा तो ये गया था कि भाई वेपिंग से सुट्टा छूटने में हेल्प होगी और ये कम हार्मफुल है स्मोकिंग से। पर अब मोर देन 40 मिलियन पीपल आर वेपिंग वर्ल्ड वाइड भाई, एंड दीज नंबर्स आर ऑब्वियसली अंडर रिपोर्टेड। क्योंकि ये देखो प्रूफ, ये है एक एक्सरे एक सेट ऑफ लंग्स का, और 5 दिन बाद यही सेम सेट ऑफ लंग्स थोड़े से ग्रे हो जाते हैं। सिर्फ 5 दिन वेप मारने के बाद लंग्स में ग्रेनेस बढ़ गई। यही है वेप मारने का सबसे बड़ा नुकसान, जो कि हमारा काउंटर है वेप की पहली मार्केटिंग के लिए, जो ऐसे हुई थी कि भाई ये ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग है, बट ये भी उतना ही हार्मफुल है भाई, तो ये ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है। देखो मुद्दे की बात ये है कि वेप मारना बुरी चीज है। अब हम कितना भी डेटा देख लें भाई कि 25% लोग वेप मार रहे हैं, तो ये वो छोड़ना है तो बस अपनी बुद्धि से ही छोड़ना है। तो अगर आप किसी को जानते हो जो वेप मारता है, उसको ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उसे पता चले भाई कितना हार्मफुल है ये। एक्चुअली मतलब हार्मफुल भी नहीं, ब्लैक बॉक्स है, हमें पता ही नहीं है कि अंदर है क्या, तो हम फालतू का रिस्क क्यों उठाएं। अच्छा लगा तो शेयर कर दो, ऐसा और कंटेंट पसंद है तो कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।